21 जून की रात को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी बमों के इम्पैक्ट साइट को स्पष्ट देखा जा सकता है। तस्वीरों में 6 जगहों पर गड्ढे दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि यहीं से अमेरिकी बमों ने ईरान के परमाणु ठिकानों के अंदर प्रवेश किया होगा। अमेरिका ने बताया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B2 बम वर्षक के जरिए GBU-57 बमों को दागा है। इसे बंकर बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कंक्रीट की 61 मीटर मोटी परत को भी भेज सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेमियन साइमन डेट्रेस्फा ने शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैक्सार के माध्यम से प्राप्त ताजा तस्वीरों में फोर्डो में भूमिगत परिसर के ठीक ऊपर एक रिज के शीर्ष पर कम से कम 6 गोला बारूद प्रवेश दिखाई दे रहे हैं, जो अमेरिकी हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी के बीच लंबे समय से दुश्मन रहे ईरान को कमजोर करने के लिहाज से ये एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कूटनीति का दौर अब बीत गया और उनके देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने तुर्की में एक सम्मेलन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका में युद्धोन्मादी अराजक प्रशासन इस आक्रामक कृत्य के खतरनाक और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमलों के बाद से किसी उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारी द्वारा की गई ये पहली टिप्पणी है। अराक्ची ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी हैं और रात जो हुआ वो सबसे खतरनाक था। रात को उन्होंने परमाणु केंद्रों पर हमला कर सारी हदें पार कर दी। वहीं ईरान की परमाणु एजेंसी ने रविवार को पुष्टि की कि उसके फोर्दो, इस्फहान और नतांज परमाणु केंद्रों पर हमले हुए हैं। संगठन ने अपने बयान में कहा कि ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन राष्ट्र को आश्वासन देता है कि अपने दुश्मनों की बुरी साजिशों के बावजूद वो अपने हजारों क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के प्रयास से उठ खड़ा होगा। ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने कहा कि हमलों के बाद विकिरण के कोई संकेत नहीं है, जिसके बाद अब ये चिंता बढ़ गई है कि ईरान क्या अमेरिका पर पलटवार करेगा और अमेरिका के इस हमले का अब अंजाम क्या होगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।